Hello everyone, my name is Ritesh Saini. I am from Saharanpur, Uttar Pradesh. I have completed my bachelor's from JV Jain Degree College, Saharanpur, and at present I am pursuing my master's in chemistry from IIT Dhanbad, Jharkhand. So today my topic is hybridization. Hybridization. हाइब्रिडाइजेशन हमारा जो है आज का टॉपिक है। तो ये टॉपिक हमने कहाँ से लिया? केमिकल बॉन्डिंग से। केमिकल बॉन्डिंग। तो सबसे पहले हम केमिकल बॉन्डिंग के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग से एक वर्ड आता है बॉन्ड। बॉन्ड, व्हाट इज बॉन्ड? व्हाट इज बॉन्ड? ठीक है, तो बॉन्ड होता क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, force of attraction between two different atoms। ठीक है, मतलब दो एटम के बीच जितना फोर्स होगा और उनसे बनने वाला जो बॉन्ड होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड। ठीक है, अब हमारे पास केमिकल बॉन्ड, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, इसके टाइप आ गए। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो ये भी हमारे पास कितने टाइप के हैं? दो टाइप के हैं। इंटर एटॉमिक, इंटर एटॉमिक, और दूसरा है इंटर मोलिक्यूल, इंटर मोलिक्यूल। ठीक है, और इंटर एटॉमिक भी हमारे पास चार प्रकार के हैं। इसके भी हमारे पास कितने टाइप है? चार टाइप है। नंबर 1 क्या आ जाएगा? आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, नंबर 2 हमारे पास क्या आ जाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड। नंबर 3 हमारे पास क्या आ जाएगा? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। और नंबर 4 पे हमारा कौन सा आ जाएगा? मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, इसी तरह हम इंटरमोलिकुलर के भी हमारे पास कितने पार्ट हैं? दो पार्ट हैं। नंबर 1 वंडरवाल, वंडरवाल फोर्स बॉन्ड। नंबर 2, इसके हमारे पास 5 टाइप है जो कि हम पढ़ेंगे आगे। और नंबर 2 है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के भी हमारे पास 2 टाइप है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, और दूसरा है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये हो गया। और जो ये इंटर एटॉमिक केमिकल बॉन्ड है और जो इंटरमोलिकुलर केमिकल बॉन्ड है, तो ये जो इंटर एटॉमिक केमिकल बॉन्ड है तो ये कौन क्या होते हैं? ये होते हैं वीक बॉन्ड होते हैं। ठीक है, और ये जो होते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ठीक है, अब हम इसके कोज देखेंगे, कोज ऑफ केमिकल बॉन्ड। ठीक है, कोज ऑफ केमिकल बॉन्ड। अब कोज ऑफ केमिकल बॉन्ड में हमें क्या क्या पढ़ना है? आयनिक बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड में हम इसका कैरेक्टर पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, सॉरी पहले फॉर्मेशन पढ़ेंगे, कैसे फॉर्मेशन हुआ, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम इसमें लैटिस एनर्जी पढ़ेंगे, लैटिस एनर्जी पढ़ेंगे, फैजान रूल भी पढ़ेंगे। ऐसे ही हमारा कोवेलेंट बॉन्ड है,
कोवेलेंट बॉन्ड में भी हम इसका फॉर्मेशन पढ़ेंगे, ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है, ठीक है। और दूसरी बात मैंने इसमें पीछे बताया आयनिक बॉन्ड के बारे में, आयनिक बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा रह गया, उसके बारे में जान लूं। आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड है इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, ये इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो ये पार्ट है ये कोवेलेंट बॉन्ड के, कोवेलेंट का ही पार्ट है, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है, मेटल इलेक्ट्रॉन देता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेता है, मतलब मेटल 2 इलेक्ट्रॉन देगा और नॉन मेटल लेगा, ऐसे ही आपका मेटालिक बॉन्ड है, ठीक है। अब आप देखते हैं इसकी थ्योरीज पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। थ्योरीज में क्या होगा, क्या क्या हम पढ़ेंगे, थ्योरीज ऑफ केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड। अब थ्योरीज ऑफ केमिकल बॉन्ड में हम क्या पढ़ेंगे, वीबीटी। वीबीटी क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। एमओटी, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। फिर हमारा आता है वेस्पर, ठीक है, वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, ठीक है। और इसी में ही पढ़ते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन भी, एक इसी का ही पार्ट है, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन। अब हमने यहां से ये टॉपिक उठाया हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे आज, हाइब्रिडाइजेशन से। तो हमारा टॉपिक है ये, तो व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। अब हाइब्रिडाइजेशन से पहले हम, एक मॉलिक्यूल है हमारे पास CH4 मीथेन, CH4 मीथेन। अब ये बना कैसे है, ठीक है, हम इसके बारे में देखेंगे कि CH4 जो मॉलिक्यूल है ये बना कैसे है, ठीक है। तो हम इसका एटॉमिक नंबर क्या है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 1s2, 2s2, 2p2, ठीक है। P के 3 ऑर्बिटल, यहाँ पे 2, 1, 1, ठीक है। हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 4, ठीक है। तो हम इसको हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू वीबीटी थ्योरी, अकॉर्डिंग टू वीबीटी थ्योरी। वीबीटी थ्योरी में क्या होता है, वीबीटी थ्योरी में क्या होता है, वीबीटी थ्योरी, तो वीबीटी थ्योरी में क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ओवरलैप करते हैं डिफरेंट ऑर्बिटल के साथ, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखता हूं ओवरलैप, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ओवरलैप विद डिफरेंट ऑर्बिटल, डिफरेंट ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हम देखते हैं, तो अब हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 4, ठीक है। तो
तो हमारे पास हाइड्रोजन 4 है, लेकिन हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। ठीक है, तो हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 4, क्योंकि 4 हाइड्रोजन है, तो 4 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करके, ओवरलैप करके बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, तो क्या होता है, ये जो बॉन्ड है ये जंप करके यहां एम्प्टी ऑर्बिटल में, पी के एम्प्टी ऑर्बिटल में चला जाता है। ठीक है, तो ये हमारा ये बन जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट 2s 2p। ठीक है, अब आता है कौन? हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता ही होगा, 1s। ठीक है, 1s होगा। तो अब यह देखो s, हाइड्रोजन लिखता हूं, ठीक है, तो ये इसके साथ ओवरलैप करेगा, ये यहां पे ओवरलैप करेगा, ये यहां पे ओवरलैप करेगा, और ये यहां पे ओवरलैप करेगा। ठीक है, तो यहां पे ओवरलैप करके हमारे पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। वो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होंगे? एस एस, यहां से एस और पी, यहां से भी एस और पी, यहां से भी एस और पी। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे यहां पे ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, इनकी जो एनर्जी है और बॉन्ड लेंथ है वो क्या है? डिफरेंट है। ठीक है, तो हमारे पास इनकी जो बॉन्ड एनर्जी है और जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होनी चाहिए? सेम। तो यहां पे वीबीटी थ्योरी हमारी क्या हो जाती है? फेल। वीबीटी थ्योरी क्या हो जाती है? फेल। अब आता है हाइब्रिडाइजेशन, एक कंसेप्ट आता है। तो हाइब्रिडाइजेशन जब एक कंसेप्ट आता है तो इसके बारे में हम देखते हैं, पढ़ते हैं। हाइब्रिडाइजेशन एक कंसेप्ट आता है, तो ये क्या बताता है? एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेम एंड नियरली सेम एनर्जी to give orbital of exactly same energy, exactly same energy। तो अब फिर हम इसमें देखेंगे कार्बन 6, 1s2 2s2 2p2, ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां पे जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास इस टाइप का कुछ, ये बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहां पे एक वर्ड छूट गया, सेम एनर्जी, इंटरमिक्सिंग टू गिव ऑर्बिटल ऑफ एग्जैक्टली सेम एनर्जी। ठीक है, तो अब क्या होगा, वहां पे क्या हो रहा था? हाइड्रोजन आ रहा था, ओवरलैप कर रहा था, तो यहाँ पे डिफरेंट ऑर्बिटल के और डिफरेंट एनर्जी और डिफरेंट शेप के हमारे पास क्या बन रहे थे? हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे थे। लेकिन अब यहां पे क्या होगा, ये जो 4 ऑर्बिटल है ये इंटरमिक्सिंग करेगी, इंटरमिक्सिंग। ठीक है, तो यहां पे 4, ये s का है, 2s 2p, तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी, 1 2 3 4। और कौन से बनेंगे? sp3 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 sp3। ठीक है,
अब हम आएगा, ये था अपना मीथेन मॉलिक्यूल, ठीक है। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी आई, sp3, इसके लिए sp3, sp3 और इसके लिए भी sp3, और ये s है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अब देखो सबकी सेम एनर्जी होगी, s sp3, s sp3, s sp3, तो s sp3, ठीक है। तो यहां पे देखो आपने चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल की क्या है, सेम एनर्जी है, ठीक है। तो ये अभी आ गया। अब तो यहां पे हमें क्या मिल गया, सबकी सेम एनर्जी मिल गई। तो देन ऑल बॉन्ड ऑफ CH4 molecule are equivalent, ठीक है। ये हो गया। अब हम इसके आते हैं हाइब्रिडाइजेशन के टाइप। हाइब्रिडाइजेशन में हम पढ़ना क्या क्या है और, ठीक है। इसमें हम कंसेप्ट, इसके कंसेप्ट पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, कंसेप्ट पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, इसके मेथड पढ़ेंगे, फाइंडिंग द हाइब्रिडाइजेशन, इसको कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे, नंबर 1 थ्रू स्ट्रक्चर, ठीक है। और नंबर 2 है यूजिंग सुपर ट्रिक मेथड, ठीक है। ये हो गया। अब इसके की पॉइंट देख लेते हैं, नंबर 1, ठीक है। की पॉइंट क्या है इसकी, ये है आपके की पॉइंट, ठीक है। अब की पॉइंट में हमारा क्या आएगा, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेम एंड नियरली सेम एनर्जी to give exactly same energy orbital, ठीक है। नंबर 2 पे हमारा क्या आता है, किन किन ऑर्बिटल में हाइब्रिडाइजेशन होती है, ठीक है। किस किस में होती है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल, ठीक है। नंबर 2 एम्प्टी ऑर्बिटल, नंबर 3 फुल फील्ड ऑर्बिटल। तो इनमें तीनों में हमारी क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन होती है। अब आता है नंबर 3 पे क्या है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू किसका होगा, नंबर ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल, नंबर 4 पर क्या है, कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज फॉर सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर।
पाई बॉन्ड से यहां कोई लेना देना नहीं है हमारा, ठीक है। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, जैसे कि एक एस का होगा और एक पी, एस और पी, एस और पी करके 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल देंगे, क्या, एस पी और एस पी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल होगा हमारे पास BeF2, ठीक है। बेरिलियम 4 कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2, ठीक है, ये आ गया। F2 F होगा कितना, 9 F, 1s2 2s2 2p5, ठीक है। हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। अब हम इसमें आए, ऐसे ही यहां पे एक और एफ होगा, ठीक है, उसमें भी यही होगा सेम, ठीक है। यहां पे देखो बेरिलियम, ये तो हमारा पास क्या है, फुलफिल है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसके पास एक वैकेंट पी ऑर्बिटल भी तो होगा, 2p। तो ये देखो 2p में हमारे पास 3 ऑर्बिटल हो गए, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां पे चला जाएगा, यहाँ पे। तो ये जंप करके जब यहाँ पे गया तो हमारे पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए, 2, ठीक है। यहाँ पे कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए, 2, और 2 ही यहाँ पे हो गई। तो अब हमारा पास होता क्या है, sp जब करके ये बन जाता है, तो यहाँ पे ये इंटरमिक्सिंग करेंगे तो sp बना देंगे, sp और sp, 2 ऑर्बिटल बनाए sp के, और ये इसके साथ एक sp यहाँ पे, एक sp यहाँ पे, तो चारों की एनर्जी कितनी हो जाएगी, हमारी सेम एनर्जी के हमारे पास 2 ऑर्बिटल बन जाएंगे, 2 ऑर्बिटल बनेगी, कौन सा, sp, ठीक है। और इसकी जियोमेट्री क्या होगी, जियोमेट्री कितनी होगी, क्या होगी इसकी, लीनियर, ठीक है। एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। हाइब्रिड कैसे करेंगे, देखो ऐसे बनता है ये, ठीक है, ये तो ये एंगल कितना रहता है हमारा, 180 डिग्री, लीनियर शेप। ऐसे ही हमारा एक एस करेंगे, 2p, एक एस और प्लस 2p करेंगे, तो हमारा क्या बनेगा, sp2 बनेगा, ठीक है। फिर हम एक एस 3p करेंगे तो sp3 बन जाएगा। तो ऐसे ही हमारा ये बनते चला जाएगा। तो मैं आपको सीधा ट्रिक बताता हूं, हम सीधे ट्रिक पर जाते हैं, कैसे हमको इसको लिखना है। ट्रिक में आपको सब समझ आ जाएगा, कैसे आपको इसकी ज्योमेट्री निकालनी है, कैसे आपको इसकी हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा स्टेरिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, और दूसरे भी क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। एक और लिख सकते हैं इसको, V प्लस M माइनस C प्लस A। V को क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है। M नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम या ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू द सेंट्रल एटम, ठीक है। C चार्ज ऑफ कैटायन, A चार्ज ऑफ आनायन, ठीक है। तो ये एक टेबल है, ठीक है, ये एस्टेरिक नंबर है 2 3 4 5 6 7, ठीक है। जब एस्टेरिक नंबर 2 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास क्या होगी, sp होगी, और जियोमेट्री क्या हो जाएगी, लीनियर। ऐसे ही एस्टेरिक नंबर 3 होगा, हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी, sp2, और जो इसकी जियोमेट्री हो जाएगी वो हो जाएगी ट्राइगोनल प्लेनर सॉरी। एस्टेरिक नंबर 4 पर हाइब्रिडाइजेशन sp3, और क्या हो जाएगी, जियोमेट्री टेट्राहेड्रल। ऐसे ही ये है 5 के लिए है, 6 के लिए है, 7 के लिए है। हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, tbp ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल, और sp3d3 pbp पेंटागोनल बाइपिरामिडल।
अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल हमारे पास है, जैसे कि एग्जाम्पल है हमारे पास CH4, ठीक है। CH4 है, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, लेते हैं एक CH4, ठीक है। तो कार्बन सेंट्रल एटम है, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब हमारे पास 4 ही हाइड्रोजन है, 1 2 3 और 4। हाइड्रोजन के पास वैलेंस शेल भी 1 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में भी, ठीक है। ये हो गया। तो देखो आपने, ये इसके साथ बाइंड हो जाएगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। तो यहाँ पे कोई भी आपको लोन पेयर नहीं शो कर रहा है, तो ठीक है। आपके पास क्या है, चारों के चारों बॉन्ड पेयर है। तो हमारे पास स्टेरिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर तो यहाँ पे है नहीं, 0 है। बॉन्ड पेयर हमारे पास कितने हैं, 4। तो स्टेरिक नंबर क्या आ गया आपका, 4। जब स्टेरिक नंबर 4 आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3, ठीक है। जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो इसकी जियोमेट्री क्या आ जाएगी, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ठीक है। ये समझ में आया। अब दूसरा लेते हैं हम NH3 ले लो, ठीक है। NH3 में क्या है, N क्या है, सेंट्रल एटम। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, 3 4 5। हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 3 के साथ बाइंड हो जाएंगे, लेकिन एक क्या बच गया यहाँ पे हमारे पास, लोन पेयर। जब लोन पेयर कितने हैं हमारे पास, 1 3 क्या है, बॉन्ड पेयर। तो ये स्टेरिक नंबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन कितने आ जाएगी, sp3। जियोमेट्री क्या आ जाएगी, टेट्राहेड्रल, ठीक है। अब ऐसे ही हमारे पास PCl5 है, PCl4 माइनस है, H2O है, PCl5 में भी कितने, फॉस्फोरस सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, एक क्लोरीन इसके साथ बाइंड, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो आपके पास लोन पेयर है नहीं, बॉन्ड पेयर आपके पास कितने हैं, 5, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन कितनी आ जाएगी, sp3d, sp3d आ जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा आपका, TBP, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ऐसे ही आपका PCl4 माइनस है, H2O देख लेते हैं एक एग्जांपल। अब यहां पे देखोगे H2O में सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो 2 हाइड्रोजन है, एक यहाँ पे बाइंड हो जाएगा इसके साथ, एक इसके साथ बाइंड हो जाएगा। अब आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन बन गए, इसको हम लोन पेयर बना देते हैं। लोन पेयर बनाया तो हमारे पास कितने लोन पेयर आ गए, 2। बॉन्ड पेयर कितने आ गए, 2। स्टेरिक नंबर कितना आ गया, 4। जब स्टेरिक नंबर 4 आ गया, हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो गई, sp3 हो गई, आ जाएगी टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। शेप के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके साथ मिलेंगे। तो अब हमने क्या क्या पढ़ा, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा, उसके की पॉइंट पढ़े, ठीक है। की पॉइंट पढ़ लिए, फिर हमने आपको एक ट्रिक बताया। ट्रिक में आपको एक टेबल दिया, उस टेबल के माध्यम से आप इन सब की हाइब्रिडाइजेशन, स्टेरिक नंबर, जियोमेट्री निकाल सकते हो, ठीक है। केमिकल बॉन्ड के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस किया, बॉन्ड क्या होता है उसके बारे में भी डिस्कस किया, ठीक है। मेटालिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, इन सब के बारे में डिस्कस किया थोड़ा सा, और इसके कोज ऑफ केमिकल बॉन्ड भी देखे, ठीक है। थ्योरीज ऑफ केमिकल बॉन्ड पढ़े। तो आज के लिए हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू।